विश्वं दर्शनदृश्यमानं अश्यन्नात्मनि मायया संगतालत्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये प्राज्ञानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजश्रुतिकथा ब्रह्मविद्या नवद्या ज्ञानम् सर्वात्मभानम् स्थिरचरहितकृत्वेन शान्तिभूषा आश्चर्यम् चारुपर्या जननयन मनोमोहनी मुक्तवर्या तं पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्ममुहूर्तम् प्रपद्ये निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुगतभागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका बहुभावुकाः कालिन्दी कूलकुञ्जान्तर गल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तम् नन्दनन्दनम्। अवतार शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में दो तरह से होता है। एक तो भगवान का हमारे हृदय में उतरना, एक अर्थ होता है कि भगवान उतर के हमारे हृदय में आए, इसका नाम अवतार। दूसरा अर्थ होता है भगवान में उतरने का साधन, माने भगवान हम में उतर के आए हैं और हम भगवान में उतर के गए, ये दो हुआ। अवतार माने सीढ़ी सोपान, जैसे गंगा जी में उतरने के लिए सीढ़ी है, किसी सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ी है। अवतार माने सीढ़ी सोपान श्रेणी, रथ में उतरने के लिए। ब्रह्म रथ में अवतरण का जो साधन है उसको अवतार कहते हैं। माने हम ब्रह्म को समझें या हमारी चित्त वृत्ति ब्रह्म में ब्रह्माकार हो जाए। तो एक बात आपको जो ध्यान में रहनी चाहिए, आजकल सर्वधर्म सम्मेलन तो बहुत होते हैं, जिसकी जेब में देखो उसी की जेब में सर्वधर्म सम्मेलन नहीं है, उससे छोटी चीज तो किसी को पसंद ही नहीं आती। और हम लोग भी जब उसमें जाते हैं तो खूब लीपा पोती करके आते हैं, नारायण नारायण नारायण। पर आप देखो कि दूसरे अवैदिक मजहबों में ईश्वर का अवतार माना हुआ है किसी ने? एक बात देखो, क्या सर्वधर्म सम्मेलन करोगे? हाँ तो बोलो भाई, नारायण नारायण नारायण। पहले तो जो अवैदिक संप्रदायों में अनीश्वरवादी हैं, जैसे बौद्ध और जैन, वो एक ईश्वर को मानते ही नहीं। उनके यहाँ जीव ही सच्चारित्र से, संयम से, अंतशील से, योग से, समाधि से अत्यंत उन्नत होकर एक इकाई के रूप में स्थित होता है। वही तीर्थंकर होता है, वही बुद्ध होता है और ऐसे बहुत होते हैं। तो उनके यहाँ अवतार नहीं होता हो, विस्तार होता है, नीचे से जीव ऊपर की ओर जाता है। बौद्ध में अंतरंग हो जाता है और जैन में ऊपर हो जाता है। देश की प्रधानता से जैन मत है और काल की प्रधानता से बौद्ध मत है और जड़ वस्तु की प्रधानता से चारवाक मत है। और ईसाई मुसलमान ये अवैदिक ईश्वरवादी है, वो कुरानवादी बाइबलवादी लेकिन ईश्वरवादी है। उनके यहाँ ईश्वर इतना निराकार है कि उसमें साकार होने की शक्ति ही नहीं है। वो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, केवल जगत का निमित्त कारण है। दुनिया वो बनाता है जरूर, लेकिन दुनिया के रूप में वो बनता नहीं है।
तो ब्रह्म समाज का निराकार, आर्य समाज का निराकार, बाइबल का निराकार, कुरान शरीफ का निराकार, ये निराकार इस विश्व सृष्टि के रूप में बनते नहीं है। बना तो देते हैं पर बनते नहीं। इसलिए इनके मत में भी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई, मुसलमान, इनके मत में भी ईश्वर का अवतार नहीं होता। ईसाइयों ने ईसा को ईश्वर का पुत्र तो माना है पर अवतार नहीं। मुसलमानों ने मोहम्मद को पैगंबर माना है, संदेश लाने वाला दूत, अवतार नहीं माना है। क्योंकि उसको निराकार ईश्वर का बेटा मानना ये मुसलमानों को संगत नहीं लगा। निराकार ईश्वर के बेटा कैसे होगा? तो वो आपस में ही खटखट है। मैंने कुरान शरीफ में बाइबल को मंसूख कर दिया, बेटा मंसूख है, उसमें पैगंबर भी हो सकता है, संदेश लाने वाला है। अब आप भले सर्व धर्म सम्मेलन कीजिए, परंतु जो वैदिक धर्म की, भारतीय धर्म की, सनातन धर्म की जो विशेषता है उसको मत भूलिए। इसका एक विशेष है और जो विशेष ये है कि इसमें जो ब्रह्म है या ईश्वर है जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ ये होता है कि वही कुम्हार है और वही माटी है, और वह सब जैसे माटी घड़े के रूप में होती है और क्योंकि माटी ही कुम्हार है इसलिए कुम्हार ही घड़े के रूप में आया है, माटी ही घड़े के रूप में आई है। ये वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है। वैदिक सनातन धर्म की, वैदिक आर्य धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की ये विशेषता है कि इसमें ईश्वर संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हुआ है। माने उसमें सर्वभवन सामर्थ्य है। इसका अर्थ हुआ उसमें सर्वभवन सामर्थ्य है। सब कुछ हो सकता है। वो एक कीड़ी के रूप में, कीड़े के रूप में, मकोड़े के रूप में, लता के रूप में, वृक्ष के रूप में, जब वो सब रूप में प्रकट हो सकता है। अब देखो आपको भागवत की लीला सुनाता हूँ। त्वमेक एवास्य ततः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नाना न विदत्युतोदे त्वमेक एवास्य ततः प्रसूतिः। इस विश्व सृष्टि का जन्म परमेश्वर से हुआ है। त्वं सन्निधानम, और जैसे सब बाहर की चीज समेट कर खजाने में रख दी जाए वैसे प्रलय के समय ये सारी सृष्टि परमेश्वर में लीन हो जाती है। ये नियम है कि लय उपादान कारण होता है। माने जिस मसाले से जो चीज बनी होती है उसी में लीन होती है। खड़ा माटी में बना तो छूट के माटी ही हो गया। ये जगत परमेश्वर में बना तो जगत का नाम रूप बिगड़ने के बाद ये परमेश्वर ही हो गया। तो मनुष्य उसी की कृपा है कि सबको धारण करने के लिए पृथ्वी बन गया, पीने के लिए पानी बन गया, काम करने के लिए उष्मा बन गया, चलने फिरने के लिए हवा बन गया, अवकाश बन गया सबको खान देने के लिए। तो तमनुग्रह ये अनुग्रह के रूप में भी भगवान ही है। आप इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को समझिए। त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां, ये जो अनेकता दिखाई पड़ रही है ये वास्तविक नहीं है, माया है। तो इस माया ने जिसके चित्त को आवृत कर दिया है ये लोग नाना पश्यन्ति, ये विपश्चित से नाना न पश्यन्ति किंतु मामा पश्यन्ति। जो विद्वान पुरुष है विप्रकृष्टम कुंभन्ति, जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष है वो प्रपंच को नाना नहीं देखते हैं, परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। ये गर्भस्थिति में है, जिसे संदर्भ में आते हैं ना, तो सब ये गर्भस्थिति का श्लोक है। माने गर्भस्थिति को नहीं समझेंगे तो अवतार को कहाँ से समझेंगे। ये गर्भस्थिति का श्लोक है। रूपम न चेत्था करिदम निजम भवेत् विज्ञान अज्ञान विदातमार्जनम
गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यद्यत येन वा गुणः। यदि भगवान का रूप प्रकट न हो, रूपम निषेधः तरिदम निजम भवेत्। यदि हे धाता, हे विधाता, हे जगत के निर्माता, यदि आपका यह रूप प्रकट न हो तो अज्ञान भेद विज्ञानम मार्जनम आप, अज्ञान को नष्ट करने वाला विज्ञान भी नष्ट हो जाए। यदि भगवान अपना रूप न प्रकट करे, ये देखो गर्व की दिशा है, रूपम निषेधा तरिदम निजम भवेत् मज्ञान बुधापमार्जनम गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान। यदि भगवान अवतार प्रकट न करे तो केवल लोग ईश्वर के बारे में कल्पना ही करेंगे, क्योंकि दिखेगा तो ईश्वर किसी को है ही नहीं, और ईश्वर जब तक दिखेगा नहीं, सूंघा नहीं जाएगा, चखा नहीं जाएगा, आंख से देखा नहीं जाएगा, छुआ नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, हृदय में ध्येय रूप नहीं आएगा, जब तक ईश्वर हमारे व्यवहार का विषय नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक दुनिया का कोई प्रमाण ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का रूप है गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यद्यत येन वा गुणः। यस्य संबंधी गुण प्रकाशते येन वा गुण प्रकाशते, जिसके गुण प्रकाशित हो रहे हैं या जिसके द्वारा गुण प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके गुण या जिसके द्वारा गुण प्रकाशित हो रहे हैं, उसका केवल अनुमान होगा, ईश्वर केवल अंदाज का, कल्पना का, संभावना का विषय रह जाएगा यदि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इसलिए वैदिक सनातन धर्म की रीति ये रहेगी। ये बड़ी अद्भुत बात है हो, यदि पहले दर्शन को नहीं समझोगे ना तो व्यवहार तो समझ में आवेगा ही नहीं। जिस व्यवहार के मूल में वृत्ति रूप से दर्शन नहीं है, वो तो व्यवहार ही बिना नींव का, बिना तेजी का लेता है। व्यवहार के मूल में तो दर्शन होना चाहिए। इसी से वैदिक सनातन धर्म की रीति ये रही कि जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में ही ईश्वर का अनुसंधान किया जाए, वही करने वाला और वही बनाने वाला। ये जो आजकल के स्वयंभू आचार्य लोग होते हैं, स्वयंभू अपने आप ही आचार्य बन बैठे। किसने बनाया? उन्होंने गद्दी बनाई, उस पर बैठ गए, अपने हाथ से तिलक लगा लिया, माला पहन ली, बोले हम आचार्य हैं, स्वयंभू आचार्य। तो दोस्तों, ये जो स्वयंभू आचार्य लोग हैं, ये इस बात पर ध्यान नहीं देते कि परब्रह्म परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में क्यों कहा गया है। तो कहेंगे असंग होगा। अरे तो तुम्हारे हुक्म से असंग हुए तो असंग चाहे तो हुए, आज्ञाकारी हुए, दृष्टा होगा, असंग होगा, विश्राम करो, सजग रहो। हे भगवान, दर्शन शास्त्र दूसरा है और असंग हो जाना दूसरा। तो हम जब ईश्वर का विवेक प्रारंभ करते हैं तो पहली बात हम अवतार की बात आपसे करना चाहते हैं। पहली बात ये होती है कि जतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विज्ञातस्व तद् ब्रह्म। जिससे ये होना, भूत माने होने वाली चीजें, बनने वाली चीजें, भूत माने भवन्ति इति भूतानि, भवन्ति नाना रूपाणि भवन्ति, भवन्ति इति भूतानि। ये पृथ्वी, ये लता, ये वृक्ष, ये पृथ्वी, ये पानी, ये आग, भवन्ति इति भूतानि। ये सब यतो भवन्ति, जिससे होते हैं, जिससे हैं, जिससे होती हैं और जिससे हैं मालूम पड़ती हैं। वो स्थिति हुई है, जो है वो स्थिति रूप विकार है, वो भी विकार ही है। और यत् प्रयंती, इनमें जो गति है वो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, प्रयंती तृप्यंती, जिसका आनंद लेकर के आनंद अनुभव करती है। अभिसंविशन्ति, अपना नाम रूप छोड़कर जिसमें समा जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जिससे प्रकट हुई ये चीजें,
वो केवल निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि उसी में समाती है। घड़ा फूट के कुम्हार में नहीं समाता, और ये प्रपंच टूटकर परब्रह्म परमात्मा में समाता है। सूत्र ने इस श्रुति की व्याख्या की, जन्माद्यस्य यतः यतः अस्य जन्मादि अस्य इदन्ताक्रान्तस्य जगतः यतः अनिदन्ताक्रान्तात् जन्मादि भवति तत् इदम इदम के रूप में यह के रूप में जो ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इदम सृष्टि माने यह, सृष्टि माने यह, इदम इदम अहम करके जिस अहम का अनुभव होता है वो भी सृष्टि है। अयम अहम करके, इदम अहम करके जिस अहम का अनुभव होता है वो भी सृष्टि है। तो जो इदंता की सोच से घायल है, इदंता स्कंदित है, इदंता क्रांत है, वो किससे पैदा होता है? तो उससे पैदा होता है जो इदम नहीं है। अरे क्या आश्चर्य है, अपने अत्यंता भाव के अधिकरण में इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मिथ्या का यही लक्षण होता है। स्वाभावाधिकरण भासमानत्वान, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना। ये सृष्टि कहाँ हुई? ये इदम रूप सृष्टि कहाँ हुई? बोले अनिदम से हुई। जहाँ इदम नहीं था वहाँ से इदम निकल आया। ये एक बात। दूसरे बताया कि ये सृष्टि जन्मवत है, ये इदम जो है इसका जन्म है, और जिससे होती है उसका जन्म नहीं है। इदम जन्मवत भवति तत् जन्मवत न भवति, इदम स्थितिमत भवति तत् स्थितिमत न भवति, इदम लयवत भवति तल्लयवत न भवति। तो जो परमात्मा है उसकी न सृष्टि है, न स्थिति है, न लय है, न गति है, न सम्मिलित है। और ये जो विश्व सृष्टि है ये उसी में उठती है, उसी में रहती है, उसी में चलती फिरती है, उसी में समा जाती है, परमात्मा के सिवाय। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, एक परमात्मा ही है। आप इस भूमिका पर, इस परिप्रेक्ष्य में मूर्ति पूजा का अनुसंधान कीजिए। आप चाहे जहाँ भगवान की मूर्ति की पूजा कर लीजिए, चाहे शिव के पार्थिव लिंग बना लीजिए, चाहे गंध की शिला लेकर के सालग्राम मान के पूजा कीजिए। हमारे एक महात्मा थे, वो हमको ऐसे उन्होंने बताया था, जरा देखना, ये अनामिका अंगुली मध्यमा और तर्जनी के बीच में गई और ये निकल आई है। बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये साक्षात शंकर है। ये किस सिद्धांत में हो सकता है? दुनिया में ऐसा कोई मजाक है? दुनिया में ऐसा कोई मजाक जो उन्हीं को परमेश्वर बनाकर पूजा करने का आदेश दे दे? जहाँ मिट्टी, पानी, आग, हवा, पेड़, शीतल, गाय सबकी पूजा हो, ऐसा है कोई दुनिया में मजाक? तो असल में वैदिक सनातन धर्म को मजहब कहना भूल है। ये मजहब नहीं है, ये धर्म है। और धर्म जो होता है वो संपूर्ण विश्व के लिए होता है। वो एक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं होता, एक आचार्य के अनुयायी होने पर नहीं होता, संस्कार होने पर ही, बपतिस्मा होने पर ईसाई होता है। तो बपतिस्मा होने पर सनातन धर्मी नहीं होता। सनातन धर्मी तो बपतिस्मा होने से पहले खतना होने से मुसलमान होता है। सनातन धर्मी तो खतना होने से पहले, क्योंकि वो ईश्वर से निकला है, ईश्वर में है और ईश्वर रहता है। आप इस भूमिका में मूर्ति पूजा को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर। इस भूमिका में आप अवतार को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। इस भूमिका में आप पितृ पूजा को देख लीजिए, तो बिल्कुल ठीक। इस भूमिका में पतिव्रता, पातिव्रत धर्म, पति पूजा को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। गुरु पूजा को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। ब्राह्मण पूजा को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। कुमारी पूजा को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि असल में सनातन धर्म जो है वो सर्व ईश्वर रूप है, इस सिद्धांत, और जिसका हमारे मानसिक दृष्टिकोण से जो लाभ है वो बड़ा विलक्षण है। जब हम सबको ईश्वर रूप देखने लगते हैं या समझने लगते हैं, तो अब हम
कासों बैर करो। आत्यंतिक राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जो किसी का बुरा चाहता है, किसी से दुश्मनी करता है और सोचता है कि हम बड़े भारी आध्यात्मिक भी हैं, भक्ति योगी हैं। भक्ति योगी किसी से बैर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भगवान ही तो उसके रूप में है जिससे वो बैर करना चाहता है। कर्म योगी किसी से बैर नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके लिए जो कर्म योग करता है वो ईश्वर का रूप ही तो है ना। अष्टांग योगी किसी से बैर नहीं कर सकता, ज्ञान योगी किसी से बैर नहीं कर सकता। राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति। अब देखो, ऐसे हम कहेंगे कि सनातन धर्म के सिवाय दुनिया में दूसरा कोई ऐसा धर्माभास, ऐसा कोई मजहब नहीं है जो हमारे चित्त से राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति कर सकता हो। और इससे बड़ा धर्म का और कोई उपयोग नहीं हो सकता। और धर्म केवल कथा कहानियों के आधार पर बने हुए हैं और ये दर्शन के आधार पर बना हुआ है। इसकी मूल वृत्ति मजहबों के साथ तुलना करने की नहीं है। ऐसे ऐसे हजारों मजहब इसमें पैदा होते हैं और ये उनको आत्मसात कर जाता है। मजहब नहीं रहते हैं परंतु धर्म रहता है। अच्छा जी, तो ईश्वर की कृपा से अब अवतार की बात आपको सुनाते हैं। आप चलो एक वृक्ष देखो, प्रति तो बहुत बढ़िया है। श्रोता की कितनी रुचि है, श्रवण के लिए 3 बात होना आवश्यक है। एक तो श्रवण में जिस बात का प्रतिपादन हो उसका ध्यान हो, और दूसरे उस पर श्रद्धा हो, हृदय निर्मल हो। तो क्या इसमें हमको ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, कपट किया जा रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। और तीसरे इसमें मनन हो, और मनन ठोस वस्तु की दृष्टि से भी हो और बुद्धि की दृष्टि से भी हो। बुद्धि केवल बुद्धि के द्वारा जो मनन होता है वो अधूरा होता है, ठोस उत्पत्ति के द्वारा जो मनन होता है वो सच्चा होता है। तो इस प्रकार निर्मल हृदय से श्रद्धा करके ये श्रवण के अंग है। श्रवण का अंग एक है ध्यान, दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है मनन। ये श्रवण के 3 नहीं है। तो आप देखो, श्रोता की श्रद्धा। राजा परीक्षित बोलते हैं ये भगवान की लीला कैसी है। निवृत्त तरसैरुपदीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् स्वोत्तम श्लोक गुणानुवादात् गुमान विरज्येत गुणापशुनात्। ये भगवान की लीला, ये भगवान का चरित्र जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक तो तत्काल ही परमानंददायी है। आप एक बार ध्यान से इसका श्रवण कीजिए और उसके साथ अपने मन को चलने दीजिए। आपका दुश्मन भूल जाएगा, आपका दोस्त भूल जाएगा, धन दौलत दुकान भरी रह जाएगी और आप परमानंद के झरने में बह जाएंगे। ये व्याख्यानबाजी नहीं है। ये जो जगह दराजी होती रहती है, बड़े बड़े व्याख्यान होते रहते हैं जिनमें बड़े बड़े बुद्धि और बड़े बड़े तर्क और बड़े बड़े किस्से हैं। स्वामी जी कहाँ ले गए? बोले छक्किन के घर में ले गए तो साग बेच रही थी। लोग बोला स्वामी जी आप पवित्र आत्मा, आप नंद बाबा के आंगन में ले चलो तो कुछ अच्छा भी लगे। आप कहाँ छक्किन के साग बेचने में ले गए? अधिक संत का भी तो कोई रूप होना चाहिए ना। तो ये जो भगवान की लीला है, निवृत्त तरसैरुपदीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्। जीवन मुक्त पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी है। जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, मुक्ति के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। असल में मुक्ति एक ही होती है। ये दोनों हाथ उठा के आप लोगों को पूछने में कह रहा हूँ, और उसको वेदांत की दृष्टि से सत्य मुक्ति कहते हैं। वेदांत में उसका नाम सत्य मुक्ति है। और ये जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ये मुक्ति में जो 50 भेद कर दिया, ये भेद बनाने के लिए मुक्ति नहीं हुई थी, भेद मिटाने के लिए मुक्ति हुई थी। जिसमें भेद नहीं होता उसका नाम मुक्ति होता है, जिसमें भेद होता है उसका नाम मुक्ति नहीं होता है। ये तो अपनी अपनी बेटी का नाम मुक्ति रखा हुआ है। हमारे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मुक्ति बाई रखा है, मुक्ति बाई रखा है। तो वो तुम्हारी बेटी है, उसका नाम मुक्ति रखो।
परंतु मुक्ति दरअसल एक ही होती है, अनेक नहीं होती है। तो जो शुद्ध अंतःकरण करके अधिकारी होकर तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं, तत्वज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। और अंतःकरण शुद्धि जो है वो जीवन मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति तो नहीं, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के रूप में परिणत हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि का परिणाम है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। और तत्वज्ञान का एक फल नहीं है। तो ये नहीं कि तत्वज्ञान पहले पेड़ है और उसमें फल लगा, अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं। तत्वज्ञान समकाल ही अज्ञान की निवृत्ति है। तो ये जो निवृत्त तर्क जिन्होंने अधिकारी होकर के तत्वज्ञान प्राप्त किया है, उनके जीवन में तृष्णा नहीं रहती है। तो एक दवा हम आपको बताते हैं। वो क्या दवा है? वो दवा है भवरोग की दवा, भवौषधा। जन्म मरण रूप जो रोग है, और हे ईश्वर, जन्म मरण रूप रोग भी एक दवा थी, वो भी एक औषध था। जो लोग केवल इसी शारीरिक जीवन को सब कुछ समझ करके अन्याय अत्याचार दुनिया में कर रहे थे, उनके लिए शास्त्र ने एक औषधि दी कि तुम्हारा जीवन इतना ही नहीं है, लोक परलोक उत्तर जन्म सब है। परंतु इस औषधि में इतनी आसक्ति हो गई कि पहला रोग भले छूट गया हो, दवा खाने की आदत पड़ गई। अब दवा के बिना ही नहीं रहा जाता। तो इस भवरोग को छूटने के लिए एक औषध, ये जो जन्म मरण रूप रोग, वो शरीर में नहीं है, वो मन में है। और यदि मन में ना होता तो तत्व ज्ञान से उसकी निवृत्ति भी नहीं होती। वो मन में है, वो भ्रांति रूप है, और उसके निवारण के लिए तत्व ज्ञान आता है। तो जन्म मरण रूप रोग की निवृत्ति के लिए आओ एक औषध लो, औषधि दोषान भक्ते गुणान, जो दोषों को काट दे और गुणों का आधान करे। बोले भाई, आजकल औषध जो है ना, वो ये नहीं कि किसी राह चलते डॉक्टर से ले लिया। अनेक डॉक्टर तो जानते हैं 3 महीने तक हर तीसरे दिन इंजेक्शन लगाता था, लेकिन डिजिटल वाटर का लगाता था, वो दवा का नहीं लगाता था। भगवान, तो ऐसे डॉक्टरों से दवा नहीं लेनी चाहिए। वो लालची था, उसको तो पैसा चाहिए था। तो भगवत चरित्र, ये जो भगवौषध है, ये जो दवा है भवरोग की, ये किसने बताई? निवृत्त तरसई उपगीयमानात्, तृष्णा रहित जो महापुरुष हैं, कृष्ण ही तो गौवाहिनी है ना, तृष्णा रहित महापुरुषों ने इसका गान किया है। भवौषधा। बोले भाई, दवा भी हो, कड़वी हो। पहले महाराज ये सुनैन आता था ना पीने के लिए शीशी में, तो आंख बंद करके सुरक्षित थे। वैद्य लोग किरायता बता देते, चित्त पापड़ा बता देते, कैसे खाएंगे, कितना कड़वा। बोले नहीं, ये जो दवा है भवरोग की दवा, इसका एक तो वैद्य विश्वास पात्र है तृष्णा रहित जीवन में, और दूसरे जन्म मरण रूप रोग की दवा है, और तीसरे श्रोत्र मनोविरामात्, बड़ी मीठी है, कान के लिए मीठी। जब हम भगवान का नाम सुनने लगते हैं, भक्त और चंदन, देखो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रखा भगवान का, भक्त और चंदन। भक्त के हृदय पर जैसे ऊपर चंदन लगाते हैं और ठंडा हो जाता है ना, वैसे भगवान जब हृदय के भीतरी भाग में आते हैं तो शीतलता छलक पड़ती है। भक्त और चंदन, तो ऐसा ही वो उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। वो औषध क्या है? तो वो है उत्तम श्लोक, भगवान का गुणानुवाद। आप नेता का गुणानुवाद करेंगे तो नेता भी खुश बनेंगे, और व्यापारी का गुणानुवाद करेंगे तो आपकी भी एक दुकान खुल जाएगी। तो जैसे का गुण गावेंगे, जिसकी रस्सी की तारीफ करेंगे हो, गुण मानो रस्सी, बंधन रज्जू, जैसी रस्सी की तारीफ करेंगे वैसी रस्सी आपकी कमर में लग जाएगी। आप जिस रस्सी को अपने साथ बांधना चाहते हो बुला लीजिए, जिसकी तारीफ करेंगे उसकी रस्सी आपको आकर कमर में लगेगी। तो
यदि सावधान 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 साधु सावधान, क्या? जब भगवान के गुणानुवाद का गान करो, तब भगवान के गुणों की रस्सी आकर तुम्हारे हृदय से बांध लेगी और तुम्हारा हृदय भगवान के साथ बन जाएगा। भक्ति सिद्धांत में निर्गुणता भी एक गुण ही है, निर्गुण भी एक गुण है, यहाँ तक कि निर्विशेषता भी एक विशेषता है। भगवान की निर्विशेषता भी एक विशेषता है, निर्गुणता भी एक गुण है। अपना हृदय भगवान के गुणानुवाद का गान करो और उस गुणानुवाद के गान के द्वारा भगवान में बांध दो। जब उसके साथ बंध जाएगा तो ये दुनिया में जो धन के साथ भटकता है लोभी, दुश्मन के साथ भटकता है क्रोधी, स्त्री पुरुष के साथ भटकता है कामी, ये भटकना बंद हो जाएगा। ये जो मोह का बंधन है वो छूट जाएगा। तो जिसको भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती वो कौन है? तो पुमान विरजित बिना पशुनाथ, कौन ऐसा मनुष्य है जो भगवान की लीला कथा से वैराग्य करे? बोले बस जो आत्मघाती है, खुदकुशी करने वाला है, अपने सुख की हत्या, जो खुद अपने हाथों अपने मजा की हत्या करना चाहता है, आत्म हत्या करना चाहता है, खुदकुशी करना चाहता है, वही भगवान की लीला कथा में रमता नहीं है, नहीं तो भगवान की लीला कथा में जरूर रमेगा। ये देखो, ये श्रोता जो हमारे परीक्षित है, ये श्रोता का वचन है, हो कथा में उसकी कितनी रुचि है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात में सारी प्रशंसा भरी हुई है। उत्तम श्लोक कहते हैं, उत्तम श्लोक कहा, बड़े बड़े महापुरुष इसका गान करते हैं। उत्तम श्लोक यज्ञ असौ उत्तम श्लोक कहा, तो उत्तम भी श्लोक कहते हैं, उत्तम श्लोक कहा उत्तम, ये श्रोता की श्रोत। अब देखो वक्ता की भी एक बात सुना। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। दीजिए, भगवान के चरणामृत को उठाकर अपने शरीर पर डाला और पवित्रता के भाव से भर गए। गंगा में स्नान करते हैं, भागवत में कई जगह ये भगवत पदी है। भगवत पति, अरे ये हमारे प्यारे प्रभु के चरणारविंद का अमृत है। और एक डुबकी लगाई और हृदय पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया। और बोले दरिया है, देखिए एक दरिया है, नहाने से क्या पवित्रता मिलेगी? पवित्रता को तो तुमने छोड़ दिया। तो वासुदेव कथा प्रश्न, श्री कृष्ण की कथा के संबंध में जब प्रश्न उठता है, यही बात करो, टैक्स के बारे में चर्चा करो, कानून के बारे में चर्चा करो, पुलिस के बारे में चर्चा करो, जो चर्चा और ईश्वर की चर्चा दोनों बराबर है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुनाति, भगवान की कथा का प्रश्न उदय हुआ और हृदय पवित्र हुआ, वक्ता पवित्र हुआ, श्रोता पवित्र हुआ, प्रश्नकर्ता पवित्र हुआ, क्योंकि ये हमारे हृदय में परमेश्वर को लाकर बैठा देता है। प्रश्न ही परमेश्वर को लाकर बैठा देता है। तो वक्ता कह रहा है कि तुमने सम्यगे तद्व्यवसितम्, परीक्षित तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अब आप देखो, एक भगवान का अवतार जिसके शरीर से होता है उसकी एक झांकी देखिए। विवाह हुआ उसका देवकी वसुदेव, और देवकी के चचेरे भाई कंस जी बड़े प्रेम से दोनों की बागडोर पकड़कर पहुंचाने के लिए चले। दहेज की चर्चा तो नहीं करते हैं, तो लड़की और लड़के का संपदा में, माता पिता की संपदा में लड़की लड़के का हिस्सा बिल्कुल बराबर होता है। माता पिता दें कि न दें वो बात नहीं है। ये नहीं कि लड़के का सब हिस्सा होता है, दोनों एक शरीर में शरीर। जबरदस्ती लेना नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती देना चाहिए, ये उसकी लीला है। जबरदस्ती लेना नहीं चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए कि हम देंगे अपनी लड़की को, ये देंगे ये देंगे ये देंगे। और बहुत दिया, देवक ने बहुत दिया। सुनहले सैकड़ों रथ, सुनहले घोड़े, हाथी सब चल रहे थे साथ साथ। मथुरा के नगर में, मथुरा की सड़क पर रथ पर देवकी वसुदेव चल रहे थे। उसी समय एक आकाशवाणी हो गई। इसमें देखो दो स्वभाव प्रकट है।
सत्पुरुष का स्वभाव क्या होता है और दुष्ट का स्वभाव क्या होता है। आकाशवाणी हुई कंस, ये जिनको तुम तक पहुंचाने जा रहे हो, स्वयं घोड़े की तरह जिनको ढो रहे हो, याम बात है, स्वयं घोड़े की तरह जिनको तुम ढो रहे हो, इनका 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। बस कंस का सारा सौहार्द, एक सौहृद शब्द होता है, सौहृद, और एक सौहार्द शब्द होता है। ये सौहार्द का जो लोग प्रयोग करते हैं वो गलत है। एक सौहार्द है और एक सौहृद है। कंस का सारा सौहार्द उसी समय, सारी सुहृदता उसी समय समाप्त हो गई। और ब्याह का दिन विदाई हुई थी। अभी ब्याह के बाद कंगन हाथ में बंधे हुए, चुनरी शरीर पर पड़ी हुई, और बहन बहन बड़ा भारी प्रेम। ये डालडा भाई तो किसी काम नहीं आता। ये डालडा भाई जो होते हैं ये समय पर धोखा दे जाते हैं। सड़क पर कंस ने देवकी की चोटी अपने बाएं हाथ से पकड़ी, रथ पर से खींच लिया और बाएं हाथ से चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए तैयार। न उसको ब्याह के दिन की याद रही, न स्त्री की याद रही कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए, न बहन की याद रही, न ब्याह की याद रही, न कंगन की याद रही, न अपने प्यार की याद रही। ये दुष्टों का जो प्रेम होता है वो तभी तक होता है जब तक स्वार्थ में कोई बाधा न पड़े। ये संसारियों का प्रेम। अब देखो एक बात देखो, भगवान के जन्म का प्रागभाव जिस देवकी में है, भगवान का अवतार होने वाला है, दूसरे दर्शन की भाषा में बोलता हूँ, देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो जिसके गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं उसकी स्थिति कैसी? अरे वो तो बोलती नहीं है, मौन। वो नहीं कहती है कि हे पतिदेव लड़ जा, ये हमको मारता है, तुमको शर्म नहीं आती? पति हो के खड़े हुए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? अपने पति को उकसाती नहीं है, ललकारती भी नहीं है, और भैया तुम ये क्या कर रहे हो ये भी नहीं बोलती है। ऐसी देवकी जिसकी चोटी पकड़ी हुई है, गले पर तलवार लगी हुई है और दुष्ट मारने को तैयार है, और देवकी न किसी से बचाने की प्रार्थना करती है, न मारने वाले से बचाने की प्रार्थना करती है, और न तो स्वयं हिलती बोलती है मौन। देखो ना, ऐसी शांति हो हृदय में। तो आधी देर हो कथा में दर्शन शास्त्र की चर्चा की, अब आधी देर चरित्र की चर्चा। भगवान को अपना बेटा बनाना चाहते हैं आप? बेटा नहीं, संबंधी, कोई संबंध। आप निश्चय समझो कि भगवान सब कुछ है। आप जो संबंध उनसे मानोगे वही संबंध उनसे हो जाएगा। आपके मानने भर की बात है, क्योंकि उधर से इनकार होने वाला नहीं है। जब हमने सर्वात्म भाव की बात कही ना, भगवान सब है। यदि तुम कहोगे कि तुम भूत हो तो तुम्हारे सामने भगवान भूत, और तुम कहोगे हमारे माता हो, हमारे पिता हो, हमारे सखा हो, हमारे पुत्र हो, हमारे स्वामी हो, हमारे प्रियतम हो, हमारे पति हो, भगवान की ओर से इनकार कभी नहीं आवे। इनकार नहीं, क्योंकि वे सर्व है, सब है। तो आप देखो, भगवान को अपना संबंधी बनाने के लिए हमारा हृदय कैसा चाहिए? देवकी के समान शांत, निर्विका। वसुदेव से भी तो नहीं कहती कि तुम बचाओ। निर्भयता की प्रतिष्ठा है देवकी के हृदय में, तब अभय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अवतरण होगा उसके हृदय में, या उसका हृदय निर्भय परमात्मा के भीतर अवतरण करेगा। ये ब्रह्म को समझने के लिए अवतार का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। जो उपनिषदों में है वही पुराणों में है, बल्कि एक एक वेद मंत्र से कथाएं मिलती हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। तो यदि भगवान रूप प्रकट न करें, रूपम से धातरिदम निजम भवेद विज्ञानम अज्ञानभिदापमार्जनम। मैंने कहा देवकी के गर्भ में भगवान, एक बड़े भक्त थे, वो नाराज हुए, कथा में खड़े हो गए। तो भगवान कभी गर्भ में आते हैं? भगवान कभी गर्भ में आते हैं? वो तो बाहर ही बाहर आके प्रकट हो जाते हैं देवकी के सामने। देवकी के पेट में जैसे रबड़ की थैली में हवा भरी हो, वैसे हवा भरी हुई थी, पेट में तो हवा थी,
जो निकल गई और बाहर से भगवान प्रकट हो गए। तो मैं तो बालक था उस समय, 20 बरस की उम्र हो गई मेरी। कुड़िया बाबा जी महाराज बोले कि क्यों भगत जी, भगवान क्या पेट में नहीं रहते? पेट से भगवान को परहेज है क्या? क्यों भगवान को पेट से कुछ परहेज है क्या? ऐसे बाबा का बोलने का स्वभाव ऐसा नहीं था, पर मैं न बोलूं ये भी था कि मेरे बोलने पर शास्त्रार्थ हो जाता, बात आगे बढ़ जाती। बात जहाँ की तहाँ समाप्त हो जाने में गुण है, बात में बात निकलना गुण नहीं है, बात को उठाना गुण नहीं है, वो तो जहाँ की तहाँ समाप्त हो जाए इसमें गुण है। बाबा बोले, क्या बोले? पंडित जी, क्या भगवान पेट में नहीं रहते? जिन लोगों के भगवान, हमारे भगवान तो बहुत बढ़िया है। युवा सुदासा परिजीत आगात सवई श्रेयान भवती जायमान। जवान भगवान जवान हो जाते हैं, किशोर सुभाषा पीतांबर धारण करते हैं। सुभाषा परिजीता समग्र सद्गुणों से संपन्न होकर आते हैं। तो बोले भाई भगवान ये जवान पीतांबर धारी परम सुंदर किशोर मूर्ति भगवान की, और पीतांबरधारी और सद्गुणों से संपन्न सौंदर्य औदार्य माधुर्य और मार्गव भक्त वात्सल्य आदि सद्गुणों से संपन्न होकर भगवान आए। बोले कौन भगवान अच्छे? सवई श्रेयान भवती जायमान। ये जो हृदय में जायमान भगवान है, ये श्रेयान है, ये श्रेयस्कर है, ये भक्त के हृदय को कल्याण भावनाओं से भर देते हैं। ये मन को खाली करो खाली करो खाली करो, ये कभी खाली होता है और भीतर से निकल जाता है कुछ। भीतर तो बहुत कुछ भरा हुआ है, अनादिकाल से जन्म जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। जितना खाली करोगे उतने ही भीतर से और निकलता आएगा। नहीं, इसमें लाकर भगवान को बैठा दो, एक भगवान की मूर्ति लाकर अपने हृदय में बैठा दो, इसी का नाम अवतार है। आप स्वयं देवकी बन जाओ, स्वयं वसुदेव बन जाओ, भगवान के साथ अपना रिश्ता, जिसके पेट से पैदा होते हैं उसी के भगवान नहीं होते। भगवान को जो अपने हृदय से भगवान को मानता है उसके भगवान होते हैं। भगवान उसके हैं जो उनको अपना मानता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। शुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव है और उसमें सूक्ष्म बुद्धि का नाम देवकी है। दृश्यते स्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी। आओ, ममता यदि दुनिया में कहीं है, जैसे हम अगर से ममता नहीं करते, लेकिन समय पर जो सिर पे सवार हो जाते, ममता करो तो भगवान से करो, नंद नंदन से करो, श्याम सुंदर से करो, मुरली मनोहर से करो, पीतांबर धारी से करो, वसुदेव नंदन से करो। ये तुम्हारी ममता, तुम्हारा मोह, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध संसार में से हटाकर अपनी ओर खींचकर और उनको दिव्य बनाने के लिए, उनको स्वस्वरूप बनाने के लिए ये भगवान पधार रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो रहा है।